हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके लिए आज डिवाइन गाइडेंस लेना चाहूँगी बिकॉज आप सबके लिए डिवाइन गाइडेंस लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो आज मैं कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ अपने कलेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। राइट, लेट्स सी। डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? आपकी तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है? आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? ओके, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए। क्या गाइडेंस है? डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? क्या गाइडेंस है? इज देयर एनी अदर गाइडेंस? मेरे कलेक्टिव्स के लिए कोई गाइडेंस? ओके ओके, बॉटम की एनर्जी है, राइट, डिवाइन ऑर्डर। या सो आपको दिव्य शक्तियों का कुछ आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, आपकी तरफ कुछ आदेश आ रहा है। डू वॉट यू फील इज़ राइट। ठीक है, आप वो करिए जो आपको सही लगता है, उचित लगता है। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। या सो आपको जीवन में कुछ कोई ऐसा लेसन है जो आपको सीखना है, समझना है। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको जो उचित लगता है वो आप करें। या सो आपको दिव्य शक्तियों का आदेश दिया जा रहा है, चूज टू बी लव। या सो आपको प्रेम बनना है। ठीक है, प्रेम से परिपूर्ण होना है। ओके, डू वॉट इज राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। या सो आपको लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी प्रकार का मेडिटेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। हो सकता है आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर किसी प्रकार की साधना करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग और कंपैशनेट पर्सन हैं आप। सो आपको बोला जा रहा है ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग हैंड ऑफर करना है, उन लोगों की सहायता करनी है, उन जीव जंतुओं की सहायता करनी है जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है। ठीक है, जिनको आपकी हेल्प चाहिए। तो पॉसिबल है कि ये आपका नॉर्थ नोट है, ये आपका लाइफ पर्पस है। और अगर आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा सफल होते हैं जीवन में। तो आपको बोला जा रहा है हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करिए उन लोगों को, एंड चूज टू बी लव। या सो आपको प्रेम देना है। ओके, आप पूरी तरह से आप स्वयं प्रेम हैं। ठीक है, आप हो सकता है जीवन में प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हों, बट आप अपने आप में एक प्रेम का चलता फिरता उदाहरण है। ठीक है, आपके मन में बहुत सारी दया है, बहुत सारी करुणा है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप। आपको जीवन में इतना ज़्यादा पेन मिला है कि आप एकदम पत्थर हो गए। ठीक है, आपने खुद को पूरी तरह से आपके आपने अपने हार्ट के अराउंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर ली। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए। आपको केयर और कंपैशन शो करना है। यू नीड टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स अदर्स। ठीक है, हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए। या तो आपको जो चीज़ उचित लगती है आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि जीवन में आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं ना, ये दिव्य शक्तियों का आदेश है। ठीक है, दिव्य शक्तियाँ ऐसा चाहती हैं, डिवाइन एनर्जीज ऐसा चाहती हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, डू वॉट यू फील इज राइट। ओके, जो चीज़ उचित लगती है आपको, आप वो करिए। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। या सो आपके जीवन में हो सकता है, सी लाइफ इज अ लेसन। ठीक है, तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। जीवन में हम सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखते हैं, हम कभी हारते नहीं हैं। या तो हम जीतते हैं और या फिर हम सीखते हैं। ठीक है, तो हम सीखने के लिए आए हैं। तो आपके लिए हो सकता है अपकमिंग लाइफ के अपकमिंग चैप्टर में आप कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ लर्निंग आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया उनके लिए कुछ कर्मा आ रहा है। ठीक है, उनके लिए कुछ लर्निंग आ रही है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे
चैनलाइज मैसेज मिल रहा है, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म। या सो जो चीज़ें सत्य हैं वो आपको पता है, ठीक है, वो आपको बता दी गई हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपका जो आभा मंडल है ना वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो रहा है, ठीक है, आपके आभा मंडल में एक विस्तार हो रहा है। या मुझे लग रहा है आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लग्जरी और ब्यूटी को आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्यूटी अपग्रेड होती हुई दिख रही है मुझे। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपकी स्किन वगैरह ग्लो करने वाली है, एंड अगर आप फीमेल हैं तो आपकी स्किन ग्लो करने वाली है। समथिंग अबाउट वीनस, ठीक है, आपका जो शुक्र ग्रह है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। या आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक चार्मिंग, आप मुझे आकर्षण का केंद्र बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप फीमेल हैं, मेल हैं, बट आपके अराउंड एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि अपने आप आपकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होगा। ओके, सो आपके जीवन में लग्जरी भी मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। या आपका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप जो उचित समझें वो आप करें, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों के बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। ओके, दिव्य शक्तियाँ आपके आपको संचालित कर रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको चला रही हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, ओरेकल से और मैसेज लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है। समथिंग अबाउट सिल्वर, ठीक है, आपको कुछ सिल्वर पहनने के लिए कहा जा रहा है, कुछ सिल्वर से रिलेटेड आ रहा है, समथिंग टू डू विद सिल्वर। ओके, मैरिज या यूनिकॉर्न, वाओ, ओके, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, ओ माय गॉड, ओके, सो किसी प्रकार का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपका बर्थडे हो सकता है 27 को होता हो, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, ठीक है, 2 जुलाई मुझे यहाँ पे डेट मिल रही है, एंड 7 फरवरी, ठीक है, अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिकेटेड। सो आपको किसी प्रकार का प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है, किसी प्रकार का कमिटमेंट मुझे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। पॉसिबल है कि आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, किसी प्रकार का रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, तो आपको हो सकता है कोई प्रपोज करना चाहता है। ओके, ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड, या आपके जीवन में ऐसी ग्रोथ होने जा रही है जो आपने इमेजिन भी नहीं करी है। ओके, समथिंग रियली रियली बिग। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ। ओके, अपार लेवल की जो ग्रोथ है, जो आपने इमेजिन भी नहीं करी है, उस लेवल की ग्रोथ, या हैप्पीनेस मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आ रही है। आप डेस्टिन्ड हैं हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में थे, बहुत लो एनर्जी में थे काफ़ी लंबे समय तक, तो आप अब हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। या तो अब आप हैप्पीनेस को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 30 हो सकता है, ठीक है, आपका बर्थडे मंथ हो सकता है मार्च है, सितंबर मंथ हो सकता है, या आप मुझे किसी प्रकार का रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क एंड बी एडवेंचरस। या लाइफ पाथ नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, 12th, ठीक है, हो सकता है दिसंबर मंथ में आपका बर्थडे होता है, 30th दिसंबर, 27th दिसंबर। या तो आप बहुत एडवेंचरस है, ठीक है, आप अब ऐसी एनर्जी में है कि आप आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। ओके, लाइफ में आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, एंड आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। या सो आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिसेंटली कुछ बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल अपहीवल फील हुआ हो, दुख
से आप गुजरे हों, किसी प्रकार की गुस्सा, नाराज़गी, दुख, अचानक से आपको अच्छा लग रहा हो, अचानक से आप अनहैप्पी हो गए हों, ठीक है, तो आपको वो जो इमोशनल अपहीवल है ना, उससे बाहर आ जाना है, ओके। एंड आपको ये जो एक नई ऊर्जा है, एक न्यू एनर्जी है, ठीक है, आपको उसमें प्रेजेंट रहना है, ठीक है, उस नई ऊर्जा में आपको प्रेजेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। आपका लाइफ पाथ नंबर 10 हो सकता है, 10th ऑफ दिसंबर आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, 12th ऑफ अक्टूबर आपका बर्थडे हो सकता है, या 9th ऑफ अक्टूबर आपका बर्थडे हो सकता है, राइट, 9th ऑफ दिसंबर आपका बर्थडे हो सकता है, सितंबर मंथ आपका बर्थडे हो सकता है, 10th सितंबर, 30th सितंबर, 12th ऑफ सितंबर, या सो ये आपके बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं। या सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। या सो आपके जीवन में आपके ट्रू लव पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, फेरी टेल वाला जो लव है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आपके ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। समथिंग अबाउट यूनिकॉर्न, आप यूनिक हैं, ठीक है, एंड आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप पूरी तरह से यूनिक हैं, ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं है। आपके जो ट्रू लव पार्टनर हैं वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, ये सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, बिकॉज आपके सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप जो कुछ सोचते हैं ना वो मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, तो अगर आपने कुछ नेगेटिव सोचा है तो वो भी मैनिफेस्ट होता है। तो आपको बहुत अपने थॉट्स को लेकर के बहुत केयरफुल रहना है कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचें अपनी लाइफ को लेकर के। या सो एक रोमांटिक पार्टनरशिप मुझे दिख रही है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, ठीक है, कुछ नोक झोंक थी, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रही हैं। एक ट्रू लव वाली एनर्जी, एक प्योर लव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपकी एज 33 है, ठीक है, आपका हो सकता है 3 मार्च को आपका बर्थडे होता हो, या आपको लक सपोर्ट कर रहा है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। या सो आप बहुत ज़्यादा लक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आपके अराउंड एक चुंबकीय आकर्षण है, एक आपका जो लक है वो आपकी साइड है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लक इज़ बाय योर साइड। आपका जो फॉर्चुनेट टाइम है वो चल रहा है। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, ठीक है, 1 सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 9th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, ओके, 6th ऑफ सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 6th ऑफ अक्टूबर आपका बर्थडे हो सकता है, 6th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। या सो आप अपनी तरफ अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपार प्रेम को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। मैंने आपको बताया ना, आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ओके, लग्जरी, ब्यूटी, या ये सारी चीज़ें ट्रू फॉर्म ऑफ लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप हमेशा हो सकता है बहुत आप प्यार के लिए बहुत तरसे हैं, एक इमोशनल खाली, इमोशनली भावनाओं से रिलेटेड आपको बहुत खालीपन महसूस हुआ है, ठीक है, आपको अकेला फील कराया गया, आपको एकदम अकेला छोड़ दिया गया, इस तरह की एनर्जी में आपको रखा गया फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऐसा रखा गया। बट नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग, ओके, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट। आप अपनी तरफ, अपने लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके सोचने की शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, या आप अपनी तरफ ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको इमोशनली कंप्लीट करेंगे, ठीक है, भावनात्मक रूप से आपको कंप्लीट महसूस कराएंगे, अनकंडीशनली आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, अपार प्रेम आपसे करेंगे। ऐसे पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। या लाइफ पाथ नंबर 20 हो सकता है आपका, बर्थडे डेट उनका 20 हो सकता है या आपका हो सकता है। तो यहाँ पे 20 आ रहा है, हो सकता है उनकी एज है 20, या समथिंग अबाउट 20, लाइफ पाथ नंबर 2, या समथिंग टू डू विद लाइफ पाथ नंबर 2। ओके, सो ये मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए।
मैसेज है? एंजल्स क्या मैसेज है? क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है? ओके, या सो आप किसी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वरिड थे, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, बहुत चिंताओं में एकदम रहते थे। आप अपने धन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो आप मुझे निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, निश्चिंत वाली एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। या हो सकता है आप अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं, कुछ पुरानी यादों में आप खोए हुए हैं, ठीक है। आप हो सकता है कुछ पुरानी मेमोरीज को चेरिश कर रहे हैं, अपनी बचपन की यादों को आप हो सकता है चेरिश कर रहे हैं। या हो सकता है मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आपके बचपन से आपको जानते हैं, ठीक है। आपके चाइल्डहुड डेज से आपको जानते हैं, जिनके साथ आपकी कुछ चाइल्डहुड डेज मेमोरीज हैं, कुछ पुरानी यादें हैं आपकी और उनकी। इस तरह की कुछ ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, जो आपकी तरफ हो सकता है लव ऑफर ला रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, कोई लव ऑफर आ सकता है, प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। या डेफिनेटली प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। या आप लोगों के बीच में मुझे ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। आपकी फैमिली लाइफ में चीज़ें हो सकता है सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप लोग क्लियर नहीं थे एक दूसरे के प्रति, आप लोग किसी प्रकार के डाउट्स में थे, तो चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई होती हुई दिख रही हैं, क्लियर होती हुई दिख रही हैं। ओके, आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और आप मुझे इमोशनली फुलफिल दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, ठीक है, एकदम निश्चिंत वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत प्रसन्न चित्त वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। आप अब बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। आप जिन चीज़ों की, जिन लोगों की चिंता करते थे, अब आप उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, बहुत निश्चिंत हैं आप, ठीक है, बिकॉज आपकी तरफ लव ऑफर आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, या बॉटम की एनर्जी है। समथिंग अबाउट ओके, या सो आप इंडिसाइसिव एनर्जी में थे, ठीक है, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एंड अब आप मुझे कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। या पॉसिबल है कि आपने किसी को अनब्लॉक किया है। कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिनसे आप दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप जा नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। या आपने कुछ डिसीजन लिया है, ठीक है, आप किसी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन, कोई कम्युनिकेशन होने वाला है, किसी प्रकार का कुछ मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। आप हो सकता है किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं। या द वेट इज़ ओवर, आप लोगों के बीच में अब वेट ख़त्म हो चुका है। अब वो जो एक काफ़ी लंबे समय तक आप इस चीज़ का वेट करते रहे हैं, काफ़ी या आपने काफ़ी लंबे समय तक वेट किया है, ठीक है। तो अब आप उस वेट से बाहर आ रहे हैं, वो जो एक इंतज़ार वाली सिचुएशन थी उससे बाहर निकल रहे हैं। या ओके, या आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखिए, ठीक है। आप हो सकता है अपनी स्पिरिचुअलिटी को ओवरलुक कर रहे हैं, आप हो सकता है टाइम से अपनी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, तो आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, करियर से रिलेटेड हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चिंता थी, तो करियर में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी कुछ नई शुरुआत आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी बड़े लेवल पर आप नहीं पहुँचे हैं, लेकिन एक न्यू शुरुआत आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके,
या ओके, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, या आप शाइन कर रहे हैं, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन का ध्यान आप पर है, ओके। उनके अराउंड हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आप पर केंद्रित है, ओके। उन्होंने आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है, उन्होंने आपको, वो आपको सबसे अलग मानते हैं, सबसे नायाब मानते हैं, लाइक अ नायाब हीरा, लाइक अ डायमंड और समथिंग, ठीक है, प्रेशियस, बहुत ज़्यादा नायाब मानते हैं वो आपको। और मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, ओके। उनके अराउंड हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको चूज कर रहे हैं, ओके। उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, आपके साथ कुछ अन्याय किया है, एंड वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। या 10-10 की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है, कुछ अचीवमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपको किसी प्रकार से कुछ ऑफर आ सकता है, कोई वर्क रिलेटेड ऑफर आ सकता है जिसके लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है, ओके। सो या किसी प्रकार का ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए, ओके। क्या मैसेज है, ओके, या और आप मुझे उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं किसी प्रकार का, तो आप रिस्क मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेटेड रिस्क आप लेते हुए दिख रहे हैं। आप जीवन में शांति चाहते हैं, ठीक है। अब आप अपने जीवन में अब आप किसी प्रकार का ड्रामा नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप शांति चाहते हैं, बहुत पीस लविंग पर्सन है, एंड यू हैव सरेंडर्ड, आपने अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी चिंताओं को, सारे कंसर्न्स को, ठीक है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से, ओके। तो आप रिकवर कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, आप हील करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या यू आर हीलिंग योर सेल्फ, आप रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग मोड में हैं, या ओके। ओके, तो मुझे यहाँ पे चैनलाइज मैसेज मिल रहा है कि कोई तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत मेरे कलेक्टिव्स में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में हैं, आपका जो माइंड है, माइंड, बॉडी एंड सोल, आप तीनों चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, तीनों चीज़ों को अलाइन रखते हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी प्रकार के साधक हैं, ठीक है, कोई आप जाप, ध्यान, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो अभी फिलहाल अपने पेंटिकल्स पर है, आपका जो ध्यान है वो अभी अपने धन पर है, उसको, धन को अर्जित करने पर है, ठीक है। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, या एंड इस चीज़ में यूनिवर्स भी आपका फेवर कर रहे हैं, ठीक है। समय आपका साथ दे रहा है, ओके, पूरी तरह से समय आपके अनुरूप है, और आप उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, यू आर वर्किंग हार्ड, एंड यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का उचित फल दे रहे हैं। इसमें आपके एंसेस्टर्स का भी पूरा पूरा साथ है, ठीक है, वो भी आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, या ओके, या सो कोई तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ लव आपके लिए कोई फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ओके। ये जो कोई भी पर्सन है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, एक बहुत ज़्यादा गहरा आत्मा का जुड़ाव है, या आप लोगों की जो आत्मा है वो एक ही आत्मा है, वन सोल, ओके। और ये चीज़ आपको सोल लेवल पर पता है, आपको एनर्जेटिक लेवल पर ये चीज़ फील होती है, उनकी एनर्जी आपको अपने अराउंड फील होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंग्री,
कोई गुस्सा है आपसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कोई, या समवन इज एंग्री। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ब्यूटिफुल सोल हैं, ठीक है। यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, आप किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है, ओके। आपको शायद ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन आप किसी बहुत पावरफुल पर्सन का पुनर्जन्म है। या सॉ यू इन माई ड्रीम, आपको किसी ने सपने में देखा था, कोई आपको ये बोलना चाहता है, किसी ने आपको सपने में देखा था। या नाउ योर होम इज सेफ, सो आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, ओके। आपके घर में अब किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट, या सो कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है, ठीक है, कोई आपको ये बोलना चाहता है, ओके। यू लुक ऑसम इन ब्लैक, या सो कोई आपको ये कहना चाहता है ऑसम, यू लुक ऑसम इन ब्लैक, ओके। समवन अराउंड मी हेट्स यू, या सो ये बात भी कोई आपको बताना चाहता है, उनके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनके अराउंड कोई व्यक्ति है जो आपसे हेट करते हैं, ठीक है। तो वो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, राइट। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड स्पेल ऑन यू इज स्कैर्ड, जैसे कोई नोजी जेलस फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा नाक घुसा कर रखती है आपकी लाइफ में, ठीक है। उसको सब कुछ जानना होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ठीक है। नोजी जेलस फीमेल, कोई ऐसी फीमेल जो जलती है आपसे, ठीक है, जिसको जलन है बहुत ज़्यादा आपसे। तो उस पर्सन ने, उस फीमेल ने हो सकता है किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया हो, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत स्कैर्ड है, या तो इस प्रकार के कोई नोजी लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आई कांट बिलीव यू इग्नोर मी, या सो किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने उनको इग्नोर किया, या ओके। यू आर इररेजिस्टिबल, यू आर माई क्रश, या सो आप पूरी तरह से इररेजिस्टिबल हैं, ठीक है। आपको रेजिस्ट नहीं कर पाता है कोई, ठीक है, आपकी चार्म को कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता है। कोई आपसे बोलना चाहता है कि आप उनका क्रश हैं, ठीक है, उनको आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन वो आपको ये चीज़ बताते नहीं हैं। स्टार सीड, स्टार पावर्स, या आप स्टार सीड हैं, स्टार पावर्स हैं आपके पास, ओके। दैवीय ऊर्जा है आपके अराउंड, आप किसी पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है। आई एम विद यू फॉर एवर, या सो आपसे कोई ये कहना चाहता है आई एम विद यू फॉर एवर, ओके, और आप भी उनसे यही चीज़ कहना चाहते हैं। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज, या आपके एनिमीज़ के लिए बहुत हैवी कर्मा आ रहा है। जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा ना, उनके लिए हैवी कर्मा आ रहा है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा हैवी कर्म फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने जो भी गलत चीज़ आपके साथ करी है, उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा, या दे हैव टू लर्न सम लेसन। यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, या ओल्ड सोल हैं आप, कोई पुरानी आत्मा है, आपने कई जन्म लिए हैं। ओ माय गॉड, ओके, 2 आए हैं यहाँ पे, ये इसके साथ ही आ गया। या प्यार में पागल, तो कोई पागल है आपके प्यार में, ठीक है, आप किसी के प्यार में पागल हैं, कोई आपके प्यार में पागल है। यू आर ओके, योर गुड कर्मा इज कमिंग टू यू, आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आप इमोशनली फुलफिल फील करने वाले हैं। आप ऐसे लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपको इमोशनली पूरी तरह से खाली कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से ड्रेन कर दिया। बट अब आपको ईश्वर ऐसे लोगों की तरफ लेकर जा रहे हैं, ऐसे पर्सन की तरफ लेकर जा रहे हैं जो आपको इमोशनली कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इमोशनली फुलफिल करेंगे। मिरेकल्स के सीजन में आपका स्वागत है, या सो आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स होने जा रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है, या आपके जीवन को ठीक किया जा रहा है, ओके। यू हैव शोड अप पीपल दैट दिस इज हाउ इट्स डन, तो आपने लोगों को कर दिखाया है, ठीक है, आपने कुछ खुद को साबित किया है, कुछ प्रूव करके दिखाया है, या ओके। यू बाउंस बैक, या आप बाउंस बैक होते हैं, ठीक है। आपको सप्रेस करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन आप हमेशा वापस से बाउंस बैक होते हैं। यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली, ओके।
सो आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनर हैं। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। सो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है, या गो गेटर, यू आर अ गो गेटर। आप जो कुछ भी चाहते हैं ना जीवन में, आप उसको हासिल करते हैं, ठीक है। यू आर अ गो गेटर। जिस चीज़ के लिए आप अपना मन बना लेते हैं, आप वो चीज़ करते हैं। या लव द स्मेल ऑफ योर नेक। सो किसी को आपकी महक बहुत ज़्यादा याद आती है, कोई मेस्मराइज होता है आपकी स्मेल से। ओके, लव द स्मेल ऑफ योर नेक। यू आर विद गोल्डन ऑरा। आपका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण आभा मंडल है, ठीक है। गोल्डन ऑरा है आपका, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।